हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9.1 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है ना, जिसमें एक पेस्टल है और पेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर की। और हमें निकालना क्या है, इसमें पेस्टल की ऊंचाई। एक पेस्टल है, पेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति के जो लगी है उसके ऊपर जो नीचे पेस्टल है, हमें पेस्टल की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? पेस्टल की ऊंचाई। तो सेम प्रश्न नंबर 7 जैसा ही है, उसमें भवन के ऊपर संचार मीनार लगी थी। अब यहाँ देखा जाए तो उसको ही कन्वर्ट करें हम, तो ये आप संचार मीनार मान लो और ये भवन आ गया है ना। तो अब भवन की ऊंचाई निकालना है। सेम वैसे ही है, हमें यहाँ पर मूर्ति की ऊंचाई दे दी। अब हमें जो अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो इसको हम भवन मान लें, तो भवन की ऊंचाई निकालना है। अब ये पेस्टल है, क्या है? पेस्टल। इसकी ऊंचाई निकालना है हमें। अब फिर से सेम कंडीशन लगेगी। ये आधार है हमारा, है ना। दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे। कितने बन रहे हैं? 2। तो हमें बार बार टेन की आवश्यकता पड़ेगी, लंब बटा आधार, है ना। 2 करने, इसलिए हमें लंब बटा आधार से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये हम कहीं ना कहीं फिर से इसको क्या मान लेंगे? x मीटर। आधार क्या हो जाएगा हमारा? x मीटर। एक बार हम एंगल ले लेंगे ABC, दूसरा ले लेंगे DCB या DBC, है ना। 2 एंगल बन जाएंगे हमारे। अब चित्र के अनुसार हम पहले इसका नामांकन कर दिया है, तो इसको लिख भी देते हैं। चित्र अनुसार जो चित्र में दे रखा है उसके अनुसार, है ना। माना DC एक पेस्टल है, पेडिस्टल है। क्या है? पेडिस्टल है। माना DC एक पेडस्टल है। चित्र के अनुसार लिखा है, माना DC एक पेस्टल है, पेडिस्टल है। यह DC क्या है? एक पेडिस्टल है ना। ये पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई हमें क्या करना है? निकालना है। यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है। तथा AD इस पर रखी एक मूर्ति है। ये AD एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर है। और आपको कोण दे रखे, कोण ABC बराबर 60 डिग्री दे रखा है, और कोण DBC इक्वल 45 डिग्री दे रखा है। और फिर हमने माना है कि BC बराबर x मीटर। अब कोण हम एक 2 कोण दे रखे, हमें कितने दिए हैं? 2। तो हम कोण ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, पहले बड़े वाला ले लें। समकोण त्रिभुज ACB में कि पहले छोटा लें? छोटा ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा DCB से क्या निकल जाएगा? यहाँ देखो आप, DCB से क्या निकलेगा? इधर देखो आप, यहाँ जो लंब बनेगा उसमें मान दिया नहीं है, तो हमें किसका मान निकल जाएगा? X का। क्या निकल जाएगा? X का। तो लिखो समकोण त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब आपको समझाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, हमें यही दे रखा है कि लंब और आधार दिया है। क्या दिया है? लंब और आधार। तो tan क्या आ जाएगा? 45, है ना। DCB क्या है? 45 है हमारा। 45 इक्वल लंब दे रखा है आपको DC, कितना दिया है? DC बाई
BC। तो tan 45 का मान होता है 1 इक्वल DC कितना दिया हमें, DC है ही नहीं, हमें ज्ञात करना है, और BC दिया है हमें x का पक्षांतर इधर हो जाएगा, उधर चला जाएगा गुणा में DC, या DC बराबर x मीटर। कितना आया, DC भी हमारा कितना है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, BC बराबर DC, ये कह सकते हैं हम। अब समकोण त्रिभुज ACB में आ जाओ, समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण ACB में, अब ACB कहां दिख रहा है आपको, ये ACB, यानी पूरा एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री। फिर वही हो गया लंब बटा आधार, यानी अब AC बराबर क्या लिख देंगे, AD प्लस DC। AD का मान 1.6 मीटर है और DC का मान हमारे पास क्या है, x दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज ACB में tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार, तो tan का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि पूरा त्रिभुज है, अब क्या है, पूरा का पूरा त्रिभुज है, लंब है AC बटा BC, यही आएगा। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। AC को क्या लिख सकते हैं हम, AD प्लस DC, AD प्लस DC बाई x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं हम, x। अब जिसके बटे में कोई नहीं, उसके बटे में एक, x का गुणा इधर करेंगे क्या आ जाएगा, x √3 इक्वल 1 का गुणा इसमें करेंगे, AD का मान कितना दिया हमारे पास में, देखो AD का मान कितना हमारे पास में 1.6 मीटर, 1.6 प्लस DC, हमें किसका मान चाहिए, DC क्या है हमारे पास में, x क्या है, x। DC का कहां करेंगे हम, पक्षांतर कर देंगे, किसका करेंगे बताओ, बोलो क्या करें भैया। अरे इसका पक्षांतर कर देंगे ना इधर, तो x करनी 3 माइनस 1.6 इक्वल DC। x दे रखा है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा देखो, ये जो x था, x के मान पर क्या लिख सकते हैं हम, DC, x के स्थान पर DC, तो यहाँ x के स्थान पर हमने लिख दिया DC। अब DC का पक्षांतर कर देंगे, तो DC करनी 3 तो ऑलरेडी था, बराबर उधर से DC इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1.6। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, DC क्या आ रहा है, DC कॉमन ले लो, DC कॉमन ले लो, तो DC कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। अब ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो DC इक्वल 1.6 बटे में √3 माइनस 1।
अब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करते हो, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो DC इक्वल 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस है, इसके विपरीत चलेंगे तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस करनी 3 प्लस 1 करनी 3 प्लस 1। तो एक धन का और एक ऋण का, ए ऋण बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो DC इक्वल 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ हो जाएगा आपका DC इक्वल 1.6 से ऐसा कैसे ही रहेगा, 1.6 ब्रैकेट √3 माइनस 1 ब्रैकेट में करनी 3 का वर्ग है तो क्या निकलेगा, 3 बाहर निकल जाएगा माइनस 1। तो DC इक्वल 1.6 ब्रैकेट करनी 3 माइनस 1 बटे में आ जाएगा 2। 1.6 में 2 का भाग दे दो आप तो क्या आएगा, 0.8। अरे 1.6 है आपके पास, है ना, इसमें 2 का भाग दोगे तो एक संख्या जैसे सीधे सीधे पॉइंट हटा दो पहले, तो कितनी बार जाएगा भाग, 8 बार। अब क्या था, इधर 0 पॉइंट आ जाएगा, 0.8। तो DC इक्वल 0.8 करनी 3 माइनस 1, सॉरी प्लस 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 प्लस। अतः क्या लिख सकते हो आप, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल की ऊंचाई क्या आ जाएगी, DC इक्वल 0.8 ब्रैकेट करनी 3 माइनस 1 प्लस ए